हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिंटेक्स में जो चैप्टर है प्रोनाउन का, उसका अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम है इसमें, अगर तीनों पर्सन के जो प्रोनाउंस है वे एंड से जुड़ जाए तो आपको जो है क्या ध्यान रखना है। यदि वाक्य जो है गुड सेंस में हो तो प्रोनाउन के 231 के जो क्रम होगा उसका आप रूल फॉलो करेंगे, और इसके साथ में जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। 231 का रूल क्या है? टू तो इसका मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन पहले यू आएगा, फिर तीन का मतलब थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है ही या सी या इट या दे या कोई व्यक्ति का नाम अगर हो तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ये प्रोनाउन नहीं है, व्यक्ति का नाम तो प्रोनाउन नहीं होता। ही सी इट और दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। इनका ये क्रम रहेगा। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो यू हो गया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही सी इट और दे हो गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या है आई और वी। ये आपको ध्यान रखने हैं। इनके ऐसे सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हो जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यू ही एंड आई आर गुड प्लेयर्स। यहाँ ये एक वाक्य हो गया और इस वाक्य में तीनों ही प्रोनाउन हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई। ही के स्थान पर यहाँ सी भी हो सकता था, ही के स्थान पर यहाँ पे दे भी हो सकता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो वर्ब होगी वो यहाँ पे प्लूरल होगी। और गुड प्लेयर्स अच्छे खिलाड़ी, यानी आप, वह और मैं अच्छे खिलाड़ी हैं, ये अर्थ हो गया। ये वाक्य सही है, लेकिन मिस्टेक कैसे दी जाएगी? यहाँ पे यू और इसके बाद में आई दे देगा, फिर एंड ही दिया और वर्ब में दे देगा, यहाँ लिख देगा वो एम या इज। ठीक है, तो आपको ध्यान का रखना है, वर्ब तो आएगी प्लूरल, यू के बाद में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही आएगा। अगर कोई व्यक्ति का नाम होता तब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये व्यक्ति जो है प्रोनाउन नहीं होता, व्यक्ति तो ये थर्ड पर्सन, हालांकि थर्ड पर्सन में ही गिना जाता है उसे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, इसमें जिसे यहाँ कहा यू दे एंड वी वर नॉट रनिंग, आप, वे और हम नहीं दौड़ रहे थे। ये तो वाक्य सही हो गया, लेकिन मिस्टेक कैसे दी जाएगी? यहाँ स्टार्टिंग में वी दे देगा, फिर उसके बाद में दे और उसके बाद में यू। लेकिन सही क्रम क्या होगा ये आपको पता है। सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आएगा, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे आएगा, एंड उसके बाद फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में वी आएगा। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, अब ये सभी सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ भी सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। तो रूल क्या रहेगा? 231 का रूल रहेगा, अर्थात पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा, फिर थर्ड पर्सन का और बाद में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा। तो इस प्रकार ये मिस्टेक्स हो जाएगी यहाँ पे और ये वाक्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है यू सी एंड वी हैड गिवन राम ए कार। यहाँ देखिए यू सी एंड वी ये एक सही क्रम होगा प्रोनाउन के अनुसार। 231 का रूल होगा, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन गलत कैसे दिया जाएगा? वी या तो फर्स्ट पर्सन का पहले दे दिया जाएगा, या थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है सी ये पहले दे जाएगा, फिर यू एंड यहाँ पे लिख दिया दे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ इसमें देखिए यहाँ पे दे नहीं, ये यहाँ पे सी है, क्योंकि यहाँ तो सी लिया हुआ इसमें, तो इसका सही क्रम तो है ये। लेकिन मिस्टेक क्या दी जाएगी? वी यू एंड सी, वी यू एंड सी हैड गिवन राम ए कार, ये गलत हो जाएगा। जबकि सही नियम
231 का रूल फॉलो करना है, क्योंकि 231 का जो रूल होता है प्रोनाउन का, जब वाक्य में गुड सेंस हो या सामान्य भाव हो, तब ऐसी कंडीशन में 231 का रूल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल में क्या है, यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन का हो और थर्ड पर्सन का हो, या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो या सेकंड पर्सन का हो, दूसरा सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, इनके प्रोनाउन जो है एंड से जुड़ जाए और वाक्य में जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करे यानी कर्ता के रूप में काम करे, तो इनके साथ तब भी जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। और वाक्य अगर गुड सेंस में हो, कौन सेंस में हो, गुड सेंस में हो, तो वाक्य का कैसे प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य देखिए, इसमें यह ध्यान रखना है आपको, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ हो, तो आपको सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन का। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, बात एक है, तो सबसे पहले आप सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दे दिया, तो आप सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और बाद में फर्स्ट पर्सन का। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है, सेकंड पर्सन का पहले प्रोनाउन आता है, लेकिन सेकंड का तो यहाँ है ही नहीं, इसके बाद में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, अर्थात पहले थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे और उसके बाद में आप ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे। इस प्रकार वाक्य का रूल आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ देखिए बहुत अच्छे से, यू एंड ही, यहाँ पे यू तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा, ही यहाँ पे थर्ड पर्सन का होगा प्रोनाउन। वर्ब तो इसमें प्लूरल आएगी आर, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, आप और वह अच्छे मित्र हैं, ठीक है। इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस क्या दे दिया जाएगा, सबसे पहले ही लिख देगा एंड यू, वह और आप, इज अ गुड फ्रेंड्स लिख देगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। रूल क्या होगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आएगा, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही आएगा और वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी। ये मिस्टेक है, तो इसलिए वाक्य सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट का है, यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, आप और मैं क्रिकेट खेल रहे थे। ये वाक्य सही है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ देखिए 231 का जो रूल फॉलो कर रहा है, दो प्रोनाउन दिए हुए हैं, रूल तो यही रहना है इस टाइप से। अगर दूसरे पर्सन का प्रोनाउन है तो तीसरा और पहला पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे। यहाँ पे तीसरे पर्सन का प्रोनाउन तो है नहीं इसमें, तो क्या करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन पहले आएगा, फिर बाद में आएगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो इसलिए वाक्य सही हो गया। लेकिन मिस्टेक कैसे दी जाएगी वाक्य में, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पहले दे दिया, एंड यू वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ एक सामान्य यानी गुड सेंस में ही है, समझ लीजिए आप, अच्छी सेंस में ही है, तो यहाँ क्या होगा, ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पहले है, जबकि आना था सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पहले आना था और ये यहाँ बाद में आना था, और वर्ब जो है यहाँ पे वर होनी थी, इसलिए गलत है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहा है इसमें, ही एंड वी वर वॉचिंग टीवी, ही एंड वी वर वॉचिंग टीवी। यहाँ जो है जैसे रूल में बताया है 231 का रूल फॉलो करना है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो है नहीं, फिर इसके बाद में थर्ड पर्सन का आएगा और फर्स्ट पर्सन का, इसलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन का तो ही एंड फर्स्ट पर्सन का वी आ गया, इसलिए वाक्य सही है। वर्ब जो है प्लूरल रहेगी, ये वाक्य सही है। लेकिन मिस्टेक क्या दी जाएगी, सबसे पहले वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दे दिया जाएगा, फिर ही दे देंगे, फिर वो यहाँ जबकि क्या आना था, वर वॉचिंग टीवी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा इस टाइप से, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ कहा है, राकेश एंड ही वर प्रेजेंट देयर। यहाँ पे राकेश ये थर्ड पर्सन, अगर मान लीजिए देखिए, अगर कोई व्यक्ति दे दिया और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कोई दे दिया, यानी सी या इट या ही, और कोई व्यक्ति का नाम दे, तो आपको पहले व्यक्ति का नाम लिखना है और एंड के बाद में थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो लिखना है, वर्ब प्लूरल होगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मिस्टेक क्या दी जाएगी, ही पहले दे दिया जैसे यहाँ पे,
एंड राकेश, और वर्ब दे देगा फर्स्ट फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले राकेश आना है, उसके बाद में ही आएगा और फिर वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी। ये रूल आपको फॉलो करना है। अब यहाँ दिया हुआ है रूल नंबर 3, अगर तीनों पर्सन के ही जो प्रोनाउन हैं, ठीक है, वे एंड से जुड़े हुए हो और बैड अर्थ में हो, यानी बुरे अर्थ में हो, अर्थात या तो उनसे कोई भूल का भाव प्रकट हो, या कोई दोष का भाव प्रकट हो, या कोई पाप हो या अपराध हो, इनका भाव प्रकट हो, तब ऐसी कंडीशन में आप जो है जब वाक्य बनाएंगे और इन्हें सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, आप कौन से रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो आप 123 का रूल फॉलो करेंगे। यानी पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा, और जो वर्ब होगी वो इनके साथ प्लूरल वर्ब होगी। ये आपको ध्यान रखना है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा आप और अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, आई यू एंड ही आर गिल्टी, मैं, आप और वह अपराधी है। अब यहाँ पे क्या है, अपराध यानी अपराध या दोष या कमी या कोई भूल, यहाँ पे गिल्टी अपराध है ना, तो यहाँ पे गिल्टी यानी अपराधी, मैं, आप और वह अपराधी हैं। तो यहाँ पे अपराध स्वीकार किया जा रहा है, या कोई दोष स्वीकार किया जा रहा है, या कोई भूल स्वीकार की जा रही है, अगर ऐसी भाव हो, तो आपको 131 का रूल फॉलो करना है। वो 131 नहीं, 123 का रूल। कौन सा, 123 का रूल। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई आएगा, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आएगा, एंड फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही या सी या इट या दे आएगा। लेकिन एग्जाम में कैसे गलत दिया होगा वाक्य, इस टाइप से गलत, या तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन पहले दिया जाएगा या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन पहले दे देगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एंड, और फिर ये रूल फॉलो किया जाएगा। वर्ब सिंगुलर देगा, ये आपको ध्यान रखना है, जबकि ये कौन सा आना था, 123 का रूल फॉलो करना था प्रोनाउन में, ठीक है, इसलिए वाक्य गलत हो जाएगा और ये सही रहेगा। नेक्स्ट कहा है, आई यू एंड ही वर रोबर्स। अब यहाँ मैं, आप और वह लुटेरे थे, यानी बैड सेंस है, लुटेरे तो अच्छी सेंस थोड़ी है, लुटेरे बैड सेंस है, तो इसलिए पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, वर्ब जो है प्लूरल होगी। ये वाक्य तो अगर इस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है तो सही है, लेकिन गलत कैसे दिया जाएगा, या तो पहले थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिख देगा ही, या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन पहले यू पहले लिख देगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आई एंड, फिर ये स्ट्रक्चर आ गई, वर्ब प्लूरल के स्थान पर सिंगुलर लिख देगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। रूल आपको 123 का फॉलो करना है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ रूल है इसमें क्या दिया हुआ है, अगर दो पर्सन के प्रोनाउन दिए हुए हो और उन एंड से जुड़े हुए हो, बैड सेंस में हो, वाक्य से जो है बैड सेंस का भाव प्रकट हो, जिसे कहा जाएगा या तो भूल प्रकट हो, या दोष या पाप या अपराध का बोध कराने के लिए वाक्य का भाव हो, तो जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन में ये ध्यान रखना है, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको पहले फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है, फिर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का रूल जो होगा वो फॉलो करेंगे। इसका मतलब आप जानते हैं, यानी अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दे दिया और फर्स्ट पर्सन का, तो रूल पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन का, ठीक है। अगर दिया है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट या दे में से कोई एक, तो आपको पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे और फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे। अगर मान लीजिए पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी में से कोई दे दिया और फिर उसके बाद में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट या दे में से कोई दिया, तो आपको क्या करना है, पहले आप फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे और फिर आप थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, और वर्ब क्या होगी, वर्ब होगी प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे समझेंगे। यहाँ कहा है जैसे आई एंड यू, मैं और आप, हैव कमिटेड अ क्राइम, यहाँ क्राइम किया यानी अपराध किया है, बैड सेंस में है, तो 123 का जो रूल है उसका फॉलो होगा।
यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दे दिया, तो इसलिए पहले पहले और दूसरा नंबर का क्रम आएगा। आई एंड यू वर्ब प्लूरल होगी। लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे देगा, सबसे पहले यू दे देगा एंड आई, और वर्ब की फर्स्ट यानी सिंगुलर फॉर्म देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी सेंटेंस आ जाए आपको इस रूल को फॉलो करना है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, और ये एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। आपका एक लाइक और आपका सब्सक्राइब हमें बहुत ही बड़ा सपोर्ट देगा, जिससे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर करेंगे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।